अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो प्रतिदिन यौगिक व्यायाम जरूर करें। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। सर्दियों में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। सर्दियों में अधिकतर लोग कंबल या रजाइयों में पड़े रहते हैं, जिससे जोड़ों की सक्रियता घट जाती है और जोड़ों में जकड़न बढ़ जाती है, जिससे दर्द होने लगता है। शरीर को व्यायाम से सक्रिय अगर आप करते हैं तो जोड़ों में दर्द नहीं होगा। इसलिए व्यायाम में मांसपेशियों को मजबूती देने वाले व्यायाम जरूर करें, क्योंकि मांसपेशियां ही हड्डियों को सपोर्ट करती हैं, जोड़ों को सपोर्ट करती हैं। इसलिए इन्हें मजबूत रखने के लिए व्यायाम तो जरूरी है ही, साथ में आपको कुछ आहार में भी ध्यान देना होगा। एक तो पर्याप्त मात्रा में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए। साथ ही साथ अपने आहार में कैल्शियम और विटामिन डी और विटामिन सी वाले फूड जरूर लें, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है। लेकिन कैल्शियम भी हमारे शरीर में तभी जमा होगा जब आप विटामिन डी लेंगे। इसके लिए आहार तो है ही, लेकिन हमारे देश में तो सूर्य प्रचुर मात्रा में 12 महीने मिलता है। तो सूर्य की रोशनी में आधी घंटा बैठ के आप ये यौगिक व्यायाम करेंगे तो आपको दोनों चीजों का लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ इन दिनों खट्टे फल जैसे संतरा आ रहा है, अमरूद है, विटामिन सी वाले फल, आंवला है, इनका सेवन करें, जिससे कि आपके शरीर में कैल्शियम जमा होगा। और पानी तो मैंने बोला है, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी है। इसकी कमी से थकान, हड्डियों में, मांसपेशियों में कमजोरी और जोड़ों के दर्द की समस्या आती है। अब आपको मैंने बता दिया, लेकिन इन सब के साथ व्यायाम बहुत अच्छा उपचार है, क्योंकि जब तक आप यौगिक व्यायाम नहीं करेंगे तो हड्डियों को सक्रियता नहीं मिलेगी। व्यायाम तो सभी अच्छे हैं, लेकिन हमारे योग में बहुत आराम से, सरलता से किए जाने वाले व्यायाम हैं जो आपके जोड़ों को सक्रिय बनाएंगे। देखिए, जिनसे उठ के खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, दर्द बहुत ज्यादा है, तो मैं बोलूंगी वो बैठे बैठे कर लें। लेकिन जो लोग खड़े हो सकते हैं उनके लिए मैं बताऊं, उनके लिए सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाला व्यायाम ताड़ासन से शुरुआत करें। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचे, शरीर को पूरा ऊपर खींचे। शरीर के आप देखेंगे पूरे शरीर में जो खिंचाव मिल रहा है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, हर जोड़ सक्रिय होगा। इसको 3 से 5 बार करना है। सांस भरते हुए आपको ऊपर उठना है, कुछ सेकंड रुकना है, फिर ब्रीथ आउट करके नीचे आना है। सांस भरें और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। मैंने बोला 3 से 5। एक मैं बोलूंगी त्रिकोण आसन जरूर करें। ये आपके घुटनों के साथ साथ शरीर के सभी अंगों को मजबूती देता है। सांस भरते हुए हाथों पैरों को फैलाया और ब्रीथ आउट करते हुए पूरा एक साइड बेंड हो गए। अब देख रहे हैं इससे शरीर के कितने हिस्से में खिंचाव आ रहा है। और सांस भरते हुए सीधे, इसी को दूसरी दिशा से भी करेंगे। सांस छोड़े, अब लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। सामान्य रूप से आप लगातार श्वास प्रश्वास रोकना नहीं है आपको। और सांस भरते हुए फिर सीधे और रिलैक्स। इसी के साथ एक व्यायाम और है जो खड़े होकर कर सकते हैं। अगर आप खड़े होने की क्षमता है, आपको इतना दर्द नहीं है, आप केवल मांसपेशी और हड्डियों को मजबूती देना चाहते हैं, तो ये वाला व्यायाम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें शरीर के हर जोड़ पे प्रभाव है, हर एक मांसपेशी खिंच रही है। इस व्यायाम को करके 3 से 5 बार दोनों तरफ से करें। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए फिर से सांस भरे। अब सामान्य रूप से सांस लें, सांस छोड़ें। इसमें आप 10 से 15 सेकंड रुकें और दोनों तरफ से इसी तरीके से 3 से 5 बार करें। और अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो फिर सीधे आप नीचे बैठ जाएं, बैठ करके पैरों को फैला लें। हाथ को अपने हिप के पास रख दें और सबसे पहले पैरों की उंगलियों को मोड़े, फैलाएं सांस के साथ। सांस भरे, सांस छोड़े और 10 से 15 बार इस तरीके से करेंगे
तो उंगलियों के जोड़ सक्रिय होंगे, उनमें दर्द नहीं होगा, और होगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसी तरह एंकल को भी 10 से 15 बार सांस छोड़ें, सांस भरें, और इसी प्रकार एंकल रोटेशन भी 3 से 5 बार, क्लॉक और एंटी क्लॉक। ये तो आपके एंकल तक का हो गया। अब आपको करना है ऊपर का, घुटने का। सांस छोड़ें, सांस भरें, ये भी 8 से 10 बार जरूर करें। घुटने आपके अच्छे रहेंगे दोनों पैरों की। और इसी प्रकार हिप रोटेशन भी है, ये भी आपके घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। क्लॉक और एंटी क्लॉक, जो भी कुछ करेंगे दोनों तरफ से करना है। इसी तरीके से इस पांव से भी। जिन लोगों से खड़े होके नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, पर जो कुछ करेंगे श्वास के साथ करेंगे। ये तो घुटने का इतना हुआ। अब बैठे बैठे घुटने को टाइट लूज, ये तो हर कोई कर सकता है, कितना भी दर्द हो। दर्द 100% इससे ठीक होता है। सांस भरें, टाइट किया, सांस छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये तो आपका घुटने का हुआ। और घुटने के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है जो मैं अपनी क्लास में करवाती हूँ। और ऐसा ही नहीं है, मुझे पेरेंटल आर्थराइटिस भी हो चुका है, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं है। आप मुझे चाहे जो मुझसे आसन करवा सकते हैं। मैं देखिए, ये जो फिंगर्स को इंटरलॉक किया, घुटने के नीचे रखा, सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाया और पंजे को चेहरे की तरफ मोड़ लिया। आप देखेंगे घुटने में पीछे बहुत अच्छा खिंचाव है। सांस भरते हुए नीचे ले आए, कुछ सेकंड रुकना है, उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे ले आना है। और इसको भी 3 से 5 बार। दूसरे पांव को भी ऐसे ही, पैर को उठाया, पंजे को मोड़ा चेहरे की तरफ और सांस भरते हुए नीचे। रुकना अपनी क्षमता के अनुसार है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि इस जोड़ पर जो पीछे से खिंचाव मिल रहा है, वो घुटने की मांसपेशियों को पीछे से मजबूती देगा, जिससे घुटने के दर्द में राहत मिलेगी और धीरे धीरे 100% ठीक हो जाएगा घुटने का दर्द। ये तो घुटने के लिए था। अब मैं बोलूंगी हिप जॉइंट के लिए। हिप जॉइंट के लिए इससे सर्कल बनाए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 10 से 5 बार जरूर करें। और बहुत दर्द है तो 5 बार तो कर ही ले। अगर दर्द कम है तो आप 10 बार शुरू में ही कर सकते हैं, और धीरे धीरे बढ़ाएं क्लॉक और एंटी क्लॉक। देखा करने में कितना सुगम है ये सब। और इसी प्रकार ये वाला पोज बनाएं और इस तरह से फुल बटरफ्लाई करें। आप देखेंगे कि ये जोड़ धीरे धीरे सक्रिय हो जाएंगे और मजबूत बनेंगे। आपने देखा है बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण गिरने पर सबसे पहले यहाँ के जोड़ गिर टूटते हैं। अगर हम ये सब रोज करेंगे तो हड्डियां मजबूत बनी रहेंगी। इसको कम से कम 1 मिनट तक रोज करना है। और ये करने के बाद अब कमर की बारी आ गई है, क्योंकि कमर में दर्द सर्दियों में क्या 12 महीने लोगों को होता है। तो देखिए क्या करना है। आप जैसे पांव ऐसे लंबे करके बैठे हैं ना, दोनों हाथ एक साइड, पांव नहीं हिलेगा। ब्रीद आउट, सिर धरती पे लगाया। अगर आपसे नहीं लगता है तो जबरदस्ती नहीं करिएगा। आप जहां तक हो सकता है यहीं तक जाए तो यहीं तक जाइए, पर कोशिश आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां तक जाने की कोशिश करनी है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इधर भी ऐसे ही, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। बिना पैरों को हिलाए आप दोनों तरफ ब्रीद आउट, ब्रीद इन कम से कम 5-5 बार करिए। ये कमर की मांसपेशियों को बहुत मजबूत करता है और दर्द से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि कमर दर्द महिलाओं की एक आम समस्या है। तो ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी, क्योंकि आपने कमर तक के जोड़ों को सक्रिय कर लिया है, अब हाथों के जोड़ों की बारी है। तो सांस छोड़ें, सांस भरें। उंगलियों को यो सीधा नहीं करना, ये ध्यान रखेगा। सांस भरें, सांस छोड़ें, ढीला छोड़ दें। सांस भरें, सांस छोड़ें। किसी भी एक में सांस भरें, किसी एक में छोड़ें। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें भर लिया तो अब उसमें नहीं भर सकते। आपको अगर शुरुआत में ये लग रहा है इसमें भरना अच्छा लग रहा है तो इसमें भरिए, फिर इसमें छोड़िए। और अगर इसमें भरना अच्छा लग रहा है तो इसमें छोड़ दीजिए। तो ये तो उंगलियों की थी। उंगलियों के बाद रिस्ट की बारी है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास के साथ। और इसके बाद
रिस्ट रोटेशन भी ऐसे ही है, क्लॉक, एंटी क्लॉक, ये सब 10 से 15 बार आपको करनी है। इतना करेंगे तभी ये सक्रिय बनेंगे। और उसके बाद एल्बो की बारी आ गई, सांस छोड़े सांस भरे, 2 से 3 बार सांस भरे सांस छोड़े, किसी एक में भरे किसी एक में छोड़े, और ऐसे ही ऊपर भी, क्योंकि हमें यहाँ की मसल्स की सब तरफ को मजबूती देनी है। और इसके बाद शोल्डर की, क्योंकि कंधे का दर्द भी आज एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे कंधे में जॉइंट्स का पेन हो, ये सारी चीजों से मुक्ति के लिए 8 से 10 बार सीधा और 8 से 10 बार उल्टा। ये देखिए सांस छोड़ने की बारी है, तो सांस भरेंगे फैलाते हुए। जब आपके लंग्स फैल रहे हैं तो सांस भरना है, लंग्स को हम दबा रहे हैं तो सांस छोड़ना है, तो ये ध्यान रखना है। और इसके बाद कंधों की तो हो गई हमारी, अब गर्दन की बारी है। ये रही गर्दन के लिए, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, आउट इन। पांच बार दोनों तरफ करेंगे, फिर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सर्वाइकल है तो यहीं तक, और सर्वाइकल नहीं है तो बिल्कुल यहां तक लाइए। ये केवल आपके गर्दन के दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए ही अच्छी नहीं है, ये आपके थायराइड से भी मुक्ति दिलाता है गर्दन के अभ्यास। और अगर नहीं है सर्वाइकल तो होगा नहीं इनको रोज करने से। तो इस तरीके से सब तरफ से 5-5 बार जरूर करना है। और ऐसे ही साइड में भी बेंड करेंगे, कंधे को ऊपर नहीं लाएंगे। आप कोशिश करें सिर को नीचे कंधे के पास लाने के लिए, बिल्कुल सीधा सीधा, कुछ नहीं यूं मोड़ देते, ये गलत है। आपको तो सीधा सीधा जैसे है वैसा का ऐसा बेंड कर दे। तो ये आपने देखा गर्दन की एक्सरसाइज। अब मैं आपसे बोलूंगी बैठे बैठे एक अभ्यास जरूर करें, ये बहुत अच्छा अभ्यास है मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। ये देखिए गोमुखासन, ये किया, आप पूरे शरीर की मांसपेशियां इन सब अभ्यासों से एकदम स्ट्रॉन्ग मजबूत बनेंगी, शरीर में कहीं दर्द नहीं होगा। और इसी तरीके से दूसरे तरफ भी। आप मेरी तरह अगर हाथ नहीं भी पकड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाए, लेकिन गर्दन को सीधा रखना है। ऐसे झुका के या ऐसे झुका के नहीं करना है। गर्दन भी सीधी, पीठ भी सीधी, और ये कोहनी भी सीधी, सब कुछ सीधा रखते हुए आप जितना भी ले जा सकते हैं ले जाए। और इसके अलावा एक मैं बोलूंगी, लेट करके किया जाने वाला ये 2 अभ्यास भी आपके लिए जोड़ों के दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें से जरूरी नहीं कि आप सब कर पाए, जो कर पाए वो कर ले। सांस भरते हुए उठे और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए, ये भी 3 बार तो कर ही ले। उसके साथ मैं बोलूंगी कि आप एक अभ्यास ये भी कर सकते हैं। अगर आपको गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, स्पाइन में कहीं भी दर्द है, तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। तीन से 5 बार कोहनी, जहां तक आगे ले जा सकते ले जाए, जहां तक पीछे ला सकते ले आए। और बहुत रिलैक्सिंग नहीं है, आप ऐसे जैसे ही लेटेंगे ना आपको स्पाइन में बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो ये अभ्यास और भुजंगासन, तो मैंने बोला ये तो आप कर ही ले। और सीधे लेट के भी एक अभ्यास बहुत अच्छा है जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। बस पैरों को ऐसे मोड़ ले, सांस छोड़े सांस भरे, सांस छोड़े सांस भरे। मैं आपको बिल्कुल सरल सरल ऐसे अभ्यास बता रही हूँ जो केवल जोड़ों को ही सक्रिय नहीं रखेंगे, आपको कई तरह के रोगों से भी बचाएंगे। जैसे ये वात रोगों के लिए अलावा डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट और लंग्स के लिए भी अच्छा है। तो ये आप दोनों तरफ से 5-5 बार तो जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आप
की उम्र 60 प्लस है, तो इन अभ्यासों को करके भी आप अपने जोड़ों को पूरी तरह से सक्रिय कर सकते हैं। और अगर आप खड़े होके भी कर सकते हैं, जो मैंने किए, तो आप जरूर करें। तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा, और आपको क्या किस चीज पर मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज ये भी मुझे बताइए। और मेरा आज के वीडियो को लाइक और शेयर तो करेंगे, साथ ही साथ आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर अधिक से अधिक करें, क्योंकि सर्दियों में मैंने बोला जोड़ों की समस्याओं का जो दर्द है ये बहुत अधिक हो जाता है, तो उन लोगों को आराम मिलेगा जिन लोगों को इस तरह के अभ्यास अभी नहीं पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। करना तो चाह रहे हैं पर उन्हें पता ही नहीं है। तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।